जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ 2024 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि पेपर में हर बार पूछता है, ठीक है। और ये सवाल आज आप देखने के बाद मैथ के पेपर में 5 नंबर तो क्लियर कर ही लेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम पढ़ाई पढ़ते हैं ना, यदि आप सीख लेंगे ना बेझिझक आप हल कर पाएंगे। देखिए ऐसे सवाल पेपर में हर बार पूछता है, हर बार। आप किसी भी मॉडल पेपर उठा के देखिए 2024 से पहले कोई भी मॉडल पेपर आप देखिए, हर बार ऐसे सवाल आपको मिलेगा, ठीक है। अब अंतर क्या है, हर बार गलती विद्यार्थी क्या करते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए अंतर क्या है इन दोनों सवाल में, दोनों सवाल एक जैसा है। हाँ, तरीका भी सेम सेम है बट थोड़ा डिफरेंट है। यदि आप देखकर थोड़ा सा सीख लेंगे ना तो क्लियर है कि आपका 5 नंबर पेपर में तो क्लियर है। चलिए यहाँ देखिए, देखिए मैं आपको सवाल में अंतर दिखाता हूँ। सबसे बड़ी चीज जो हर जगह नहीं बताया जाता है, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है। प्रश्न नंबर पहला में आप देख पा रहे हैं कि ये पैटर्न जो देख रहे हैं आप और ये पैटर्न दोनों आपस में अलग अलग है, और यहाँ आप देखिए दोनों आपस में क्या है, सेम सेम है। तो यदि अलग अलग है तो फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है इसके लिए, और यदि सेम सेम है तो फॉर्मूला इसके लिए अलग होता है, ठीक है। अब विद्यार्थी क्या करते हैं, गलती करते हैं ये कि मान लीजिए कि चीज वो दिमाग में फिट कर लेते हैं और हर बार पेपर में वही आता है और उसे गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि हमने इसे सही किया है। तो चलिए देखिए हम बताते हैं इस सूत्र को कैसे हल करते हैं। देखिए हम यहाँ लिखेंगे सदिशों के बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर, ठीक है। d बराबर सबसे पहले क्या होता है, इसको मिटा दिया जाए। d बराबर लिखेंगे a2 माइनस a1, ठीक है। फिर डॉट b1 क्रॉस b2, फिर अपान में लिखेंगे मॉड में b1 क्रॉस b2, और ये कर लेंगे बंद, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। यदि वो अलग अलग है तो फॉर्मूला आपका कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, ठीक है। और देखिए यदि आप सेम सेम है तो फॉर्मूला इसके लिए क्या होता है, आइए देखते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, डी बराबर, दिखाई दे रहा है सबको। देखिए डी बराबर लिखेंगे वर्ड में बी, देखिए दोनों सेम सेम है ना तो एक ही होगा, तो लिखेंगे बी। b1 लिख लीजिए, b1 डॉट या लिखेंगे a2 माइनस a1, आपान में लिखेंगे b1 का मॉड। देखिए ये होता है, दोनों सूत्र में आप अंतर देख पा रहे हैं। यहाँ यदि अलग अलग है तो b1 क्रॉस b2, यदि सेम सेम है तो केवल b1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए ध्यान से, करना कुछ नहीं, सारा चीज पैटर्न सेम है। यदि आप फार्मूला को दिमाग में फिट कर लिए हैं तो सबसे अच्छी बात है। और देखिए समझ लीजिए, मैं समझने का तरीका क्या है, यहाँ पर अलग अलग है तो फार्मूला ये वाला लगेगा, यदि सेम सेम है तो फार्मूला ये वाला लगेगा। यदि क्लियर हो गया तो हम आगे चले। देखिए इनमें से मैं एक सवाल हल करता हूँ, ठीक है। चलिए तो हम इसे मिटा देते हैं, पहले ऊपर वाला सवाल हल करते हैं, ठीक है। मैं इसको हल करने वाला हूँ, ये इसके बाद बताएंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान से देखिए आप। देखिए सबसे पहले करेंगे क्या आप, ए टू माइनस ए वन हम देखेंगे। सर ए टू कहाँ है बताइए, ए टू कहाँ है, ए टू यहाँ पर है, ए वन कहाँ है, यहाँ पर है, बी वन कहाँ है, यहाँ पर, और बी टू कहाँ है, यहाँ पर। तो करना क्या, इसमें से इसको माइनस करना है। देखिए तो पहले लिखेंगे ए टू माइनस ए वन इक्वल टू, ये घटाना है ना। देखिए बाबू जी कैसे घटाएंगे आप, तो 4 में से एक गया, कितना लिखेंगे, बोलिए 5, सॉरी 3 ना, सॉरी मैं क्या करता हूँ ना लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। देखिए कैसे लिखते हैं, देखिए सबसे पहले हम ए टू लिखते हैं, तो लिखेंगे 4i प्लस 5j प्लस 6k, हो गया माइनस चिन्ह। अब देखिए ये वाला घटाना है तो उसमें का सारा प्लस जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे माइनस आई माइनस 2j माइनस 3k, हो गया माइनस। अब घटाइए, देखिए 4 में से एक गया, लिखेंगे 3i प्लस 5 में से 2 गया, लिखेंगे 3j प्लस 6 में से 3 गया तो लिखेंगे 3k। देखिए हमारा आ गया a2 माइनस a1 आ गया है 3i 3j 3k। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग निकालते हैं, ये वाला पैटर्न निकल गया ना, अब चलते हैं ये निकालते हैं b1 क्रॉस b2, ठीक है।
देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे आप, चलिए तुम पॉइंट निकल गया। अब पॉइंट निकालना हमको B1 क्रॉस B2 निकालना है। तो B1 क्रॉस B2 कहाँ है, मैंने बताया B1 आपका ऊपर वाला होता है और B2 आपका नीचे वाला होता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट यहाँ करेंगे हम लोग। सबसे पहले होता है पहला डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ सीखेंगे कैसे निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट की अभी बात नहीं करेंगे हम, इसके बाद वाले वीडियो में ना डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है। चाहे अभी इसके लास्ट में हम समझा देंगे आपको क्या होता है। यहाँ देखिए क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ देख लीजिए कैसे निकालते हैं। बनाएंगे आप साड़ी ऐसे बनाएंगे, ठीक। यहाँ लिखेंगे आप आई जे और ए, लिख लिए, इतना काम आप कर लिए। आई भी लिख लिए, जे भी लिख लिए और के भी लिख लिए। चलिए इतना काम होने के बाद आप यहाँ बनाएंगे, ये वाला लिखेंगे ये B1। तो B1 का देखिए B1 का हमको क्या चाहिए, हाँ गुणांक चाहिए, क्या चाहिए गुणांक। तो आई का गुणांक क्या है 1, लिखेंगे 1। चलिए इसका गुणांक क्या है, जे का गुणांक -3 लिख लीजिए। इसका गुणांक 2, नीचे गुणांक क्या है 2, इसका गुणांक 3, इसका गुणांक कुछ नहीं 1, हो गया। अब इसको हल करना है सिंपली, नहीं करना कुछ नहीं है आपको। देखिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, यदि आप कर लेते हैं ना तो 5 नंबर तो फिक्स ही फिक्स है, समझ लीजिए। देखिए ऐसे बना लीजिए, यहाँ लिख लीजिए आई, फिर लिख लीजिए प्लस, फिर ऐसे बना लीजिए, यहाँ लिख लीजिए जे, लिख लीजिए प्लस, ऐसे बना लीजिए, फिर यहाँ लिख लीजिए के, हो गया। इतना करना आएगा ना, देखो फिल्म बनाओ, फिल्म दिमाग में फिल्म बनता जाएगा ना तो वो हल भी होता जाता है, ठीक है ना। यदि आप हर चीज में अगर इंटरेस्ट जहाँ ढूंढने लगे तो बस आप सफलता की तरफ जाएंगे, पक्का जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। देखिए तो मैंने लिख लिया आई जे के। अब देखिए करना कुछ नहीं है, यहाँ मैं आपको बता दूं, देखिए ये आई वाला उठ गया तो ये खत्म, ये खत्म। देखिए बचा क्या है -3 1 और 2 और 3 बचा है। तो करते कैसे हैं, देखिए -3 से 1 में गुणा और 3 से 2 में गुणा करेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें इसका गुणक और इसमें इसका गुणक, ठीक है। बोले 3 एकम में कितना होता है 3, तो लिखेंगे -3, हो गया। अब जैसे ही नीचे से ऊपर जाएंगे, अब जी आप जैसे ही नीचे से ऊपर जाएंगे 3 दूना का 6 होता है। तो जैसे ही नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस जरूर जरूर लगाइएगा, जरूर क्लियर। तो -6 हो गया, हो गया। बात खत्म यहाँ पर। अब आई जे पर, देखिए वही चीज ऐसे ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए और ये ढक लीजिए, क्या बचा इसको मिटा देते हैं। देखिए ये ढक गया और ये ढक गया, तो बचा क्या है 1 1 और 2 और 2 बचा है, ठीक है। देखिए करेंगे 1 में 1 से मल्टीप्लाई क्या होगा 1 माइनस 2 2 जा 4, हो गया, बात खत्म ये भी। चलिए यहाँ पर आइए, जी पर आइए, ऐसे में करेंगे, ऐसे करेंगे। देखिए क्या बचा 1 3, तो लिखेंगे 1 3 या 3 और 2 में करेंगे 3 से तो मिलेगा 2 3 आई 6। देखिए नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस चिन्ह होता है, अब पहले से माइनस दिया है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। बस सिंपली इसको हल कर लीजिए। तो हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो जोड़ेंगे तो -9i। ये घटाइए बाबूजी, 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, -3 जे मिलेगा और 6 3 9 के मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आइए, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। अब देखिए अब निकालना है इसका ड, फिर इसका मॉड भी निकालना है। देखिए तो ये तो सिंपली है ना, इसका जैसे ही आप मॉड निकालेंगे, देखिए ये तो निकल गया ना B1 क्रॉस B2 निकल गया। अब जैसे ही B1 क्रॉस B2 का यदि आप मॉड करते हैं तो ये कहाँ चला जाएगा ब्रैकेट, सब रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए -9 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो करेंगे आप, तो मिलेगा आपको 9 9 जा क्या होता है तो 81, फिर 3 जा 9 और फिर 9 9 जा 81। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा बाबूजी, आप देख लीजिए, 1 और 9 10 होता है, 10 और 1 11 का 1 हाथ में लाकर 1, ठीक है। 9 देकर 8 8 16 और 1 17, यानी 171। और 171 किसका स्क्वायर होता है बाबूजी, तो ये होता है 19, इसका होता है 19 का। 171 नहीं, 19 का नहीं होता, गलत। सही है 171, किसी का नहीं होता है, छोड़ दीजिए वहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर आइए, अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो इस फॉर्मूले में हमको पुट करना है। तो देखिए डी बराबर पुट करना है फॉर्मूले में, डी बराबर सबसे पहले क्या है, तो A2 माइनस A1 B2 कहाँ है, देखिए तो B1 क्रॉस B2 देखिए यहाँ पर है ना, तो इसको ले जाकर रख दीजिए वहाँ पे।
देखिए रखेंगे तो क्या मिलेगा, -9i -3j और +9k मिल जाएगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी। एक मिनट रुक जाए, लाइट जला लो। चलिए, तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीजें मिल गई। अब नीचे देखिए मॉड में क्या निकला है, देखिए रूट में निकला है ना, तो लिख लीजिए 171। अब देखिए डी बराबर, मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ डॉट प्रोडक्ट। देखिए अब यहाँ पर आपने क्या सीखा, क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, डॉट प्रोडक्ट, कैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं। देखिए तो ये बहुत सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, बस मल्टीप्लाई करना होता है। आई का गुणांक का आई से करेंगे, जे गुणांक से जे से करेंगे, और के का गुणांक से के गुणांक से करेंगे। देखिए तो बोलिए 3 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 3 जा मिल जाएगा आपको 27। क्या मिलेगा बाबू जी, 27। अब देखिए माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए फिर इसका और इसका करिए मल्टीप्लाई, देखिए इसका मल्टीप्लाई हो गया ना। अब सेमली सिंपली अब इसका करिए, फिर इसका और इसका कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बोले 3 3 जा 9, तो देखिए प्लस है यहाँ पर, माइनस है तो क्या लिखेंगे, -3 3 जा 9। अब देखिए 3 9 जा क्या होगा, 27 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मिलेगा क्या, डी बराबर, देखिए एक ये पहला चीज की ये तो कट गया, मिलेगा आपको ऊपर 9, केवल -9। ठीक है, और नीचे क्या मिलेगा, जैसे रूट में 171 दिया है, तो इसको बाहर आने का तरीका यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तब भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है बाबू जी, आप केवल थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये भी हल ही हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसको हल करने के लिए आप सिंपली करेंगे कि जैसे मॉड में मैं यहाँ बता दूँ आपको, मॉड में दिया है 171, तो कोई ऐसा सोचना है ना, ऐसा स्क्वायर सोचिए, ऐसा स्क्वायर सोचिए जिसमें किसी संख्या का गुणा करने पर ना इतना आ जाए। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यदि 9 में 19 से गुणा करेंगे आप, ठीक है, 19 नवा क्या होता है, 71 से। 19 नवा क्या होता है, 71 से होता है। तो यदि आप गुणा करेंगे तो मिल जाएगा आपको इतना, यानी आप समझ गए कि सर 171 को आप इतना भी लिख सकते हैं। देखिए अब इसमें ढूंढना है कि स्क्वायर कौन सा है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि 9 का स्क्वायर क्या होता है, नीचे 9 किसका स्क्वायर है, तो 3 का। तो 3 को क्या करिए कि इस रूट से बाहर लाइए। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3, रूट में क्या बच गया है, 19, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मार मॉड लगा है ना, तो मॉड का मतलब आप जानते हैं, आपको बताया गया होगा कि मॉड का मतलब सर उसके अंदर अगर माइनस में है तो प्लस में बाहर आती चीज तो प्लस में हो जाती है, यदि प्लस में है तो प्लस में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हम हल करेंगे तो मिलेगा आपको 9/3 इतना मिल जाएगा। हल करेंगे 3 3 जा 9, तो मिल गया आंसर 3/1 रूट में 19। यही क्या है आपका आंसर। देखिए बहुत ही इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सवाल पेपर में यदि आए ना तो क्लियरली कर लेंगे। वैसे मेरा छोटा बोर्ड है तो आप घबराइए मत, आप ऐसे नोट करिए। ठीक है, फिर इसको इसके नीचे नोट करिएगा। ठीक है, बात मेरी समझ में आ गई। ये सवाल बहुत ही सिंपल है, यदि आपको ये फार्मूला क्लियर है, देखिए यदि आपको ये फार्मूला क्लियर है तो आपको सवाल करने में कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। मैंने आपको यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया, मैंने आपको यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट सिखाया कैसे करते हैं। ठीक है, अब घबराइए मत। देखिए मॉड भी कैसे निकालते हैं क्लियर हो गया। इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद का क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए सबका धन्यवाद।